आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त असम फरीद बागी। आप देख रहे हैं एनबीटीवी इंडिया और आपसे गुजारिश है कि एनबीटीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस खबर को शेयर करें। आज बात करेंगे हम, एक जनाब हैं वसीम सैफ़ी साहब। वसीम सैफ़ी साहब ने एक वीडियो पोस्ट की है। उस वीडियो को मेरे पास भेजते हुए एक हमारे दोस्त हैं, ख़ास दोस्त हो, उन्होंने पूछा है कि इस पर जो क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। तो पहले आप वीडियो सुने, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम सैफ़ी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, दक्षिण विधानसभा प्रभारी, अल्पसंख्यक सभा। मेरे भाइयों, आज आपके सामने मैं रूबरू हो रहा हूँ। जैसे कि दक्षिण विधानसभा पर कुछ अफवाहें चल रही हैं। सैफ़ी समाज के एक या दो लोग ऐसे हैं जो बिरादरी को गरबलाने का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं एक बात आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी सैफ़ी समाज का कोई सदर, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कुछ लोगों ने संस्था बनाई हुई हैं, 2 या 3 हज़ार रुपये में संस्था बन जाती हैं, उनके अध्यक्ष बन जाते हैं। तो वो बिरादरी के अध्यक्ष नहीं हैं, उन्हें किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, चुनावी फ़ायदे के लिए वो अध्यक्ष बने हुए हैं। जब जब चुनाव आ जाते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद फिर वो बर्फ़ में लग जाते हैं। तो मैं ऐसे अध्यक्षों से कहना चाहता हूँ कि समाज को गरबलाने का काम ना करें। ये दौर गरबलाने का नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से वसीम सैफ़ी साहब गुजारिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सैफ़ी समाज क्या है। बात सही है। जहाँ तक मेरा अपने ख्याल की बात है, इन्होंने जो वसीम सैफ़ी साहब ने जो आवाज़ उठाई है, जो बात कही है, वो बात सही है। लेकिन कहने का तरीका इसलिए गलत है कि वो एक मंच से, राजनीतिक मंच पर खड़े होकर उस आवाज़ को उठा रहे हैं। जिस मंच को उन्हें सैफ़ी समाज के मंच पर उठाना चाहिए था, सैफ़ी समाज के लोगों के बीच जाकर कहना चाहिए था, समझाना चाहिए था, उस आवाज़ को वो चुनावी दौर में राजनीतिक मंच से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सैफ़ी के जितने संगठन बने हुए हैं, हर एक में देखें आप, लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष फला साहब, फला साहब, फला साहब। इतने संगठन बन गए हैं, इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा हो गए हैं कि शायद उतने मेंबर भी नहीं होंगे। वजह क्या है? उन्होंने अपनी जबान में बताने की कोशिश की है। तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा गलत है, अल्फाजों का इस्तेमाल उन पर नहीं हो पाया। वो जिस तरीके के अल्फाज बोल रहे हैं तो उस पर नहीं जाना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बात अगर समझ में आ रही है अल्फाजों के साथ में, दुरुस्त अल्फाजों के साथ में, तो बात करनी चाहिए उनके अल्फाजों पर, उनके बातों पर। वो कहना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब ये था कि चुनावी दौर जब आता है तो सैफ़ी नाम के जो संगठन है वो अपना पिटारा खोल के, एक मदारी की तरह, मजबे वाली की तरह अपना पिटारा लेकर चल देते हैं और पिटारा खोल कर बैठ जाते हैं कि हमारा समर्थन फला पार्टी को, हमारा समर्थन फला पार्टी को। जबकि आज तक का ये रिकॉर्ड है कि सैफ़ी समाज से वोट मांगने के लिए एक आधी नेता आया होगा। जितनी बड़ी तादाद सैफ़ी समाज की है, उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि देश के अंदर सैफ़ी समाज से वोट मांगा जाता है। उसकी अहमियत है। ये 28 साल खिदमत करने के बाद में नतीजा सामने आया और बैनर को तिलांजलि देनी पड़ी। बिल्कुल खत्म कर दिया कि सैफ़ी बैनर के नाम पर कोई काम नहीं करूंगा। करता था, किया, लेकिन नतीजा वही चीज कि जहां जाओ वहीं तोड़फोड़ की बातें होती हैं, एक दूसरे की बुराइयां होती हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बातें होती हैं। तो जोड़ की बात नहीं है। एक दूसरे की खामियां निकालना, उनकी खामियों पर गौर करना। अपनी खामियों को आदमी भूल जाता है। जब सामने वाले की तरफ एक उंगली उठाता है ना, तो 3 उंगली अपनी तरफ भूल जाती है, ये भूल जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमको
ये सारी बातें हैं जो हमको ख्याल रखनी चाहिए, लेकिन करें तो करें क्या? सिर्फ यही कहकर, और जितनी बुराइयां, जितने हालात आज सैफी समाज के खराब हैं, मुझे कहते में बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं निडरता के साथ ये कह रहा हूं और साबित कर सकता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं घटनाएं हो रही हैं, कहीं अगर जुल्म हो रहा है, तो वो सैफी समाज के ऊपर हो रहा है। एक वो समाज जो अपने वजूद को भूल चुका है, जिसे अपने वजूद का पता नहीं है, जो अभी भी अपने वजूद की तलाश में है, और 6 अप्रैल को उस वजूद को वो मुकम्मल समझता है सैफी डे मनाने के बाद। सैफी डे मनाया, फिर उसका पिटारा बंद हो जाता है। पिटारा या तो चुनाव के वक्त खुलेगा या 6 अप्रैल से पहले खुलेगा। 6 अप्रैल की तैयारी, 6 अप्रैल को मनाने के बाद सैफी डे, बिल्कुल पिटारा बंद हो जाता है। तो बहुत सी बातें उन्होंने नहीं कही है। एक छोटे से अल्फाज में वसीम सैफी ने समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, जबकि अगर चाहे जितनी खामियां, जैसे हालात हैं, उस पर एक नहीं कई किताबें लिखी जा सकती हैं। जो कौम अपने वजूद को भूली हुई है, जिस कौम ने अपने नाम, अपने कबीले की पहचान को मिटा दिया हो, सवाल यह पैदा होता है जब बात आई है तो कहनी चाहिए, अब पूरी करनी चाहिए जो समझ में आए। बात यह कि अगर आज नेट सर्चिंग का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना, लोग बाग गूगल का ज़माना, सर्च करते हैं। अगर आप सैफी समाज को सर्च करने लगे तो कौन से सन से आएगा? 1975-76। युवा पीढ़ी, जब नए लोग, नई नस्ल हमारी सर्च करेगी तो रिकॉर्ड निकल कर आएगा 1975-76 से। इसका मतलब क्या हुआ कि सैफी समाज तो कन्वर्टेड है। और अगर नहीं है तो असल नाम क्या था, असल पहचान क्या थी, कबीले को किस नाम से पुकारा जाता था? यह अहम सवाल बनता है। इस सवाल के पीछे जाना चाहिए। और जब मेरी समझ में आया तो सैफी वेलफेयर सोसाइटी को बंद कर दिया, क्योंकि झूठ के, फरेब के और जालसाजी के रास्ते पर हम नहीं चल सकते। कम से कम मैं तो नहीं चल सकता। जब अपनी पहचान, अपने वजूद के बारे में इतिहास से मालूमात हुई तो उस पिटारे को बंद करना पड़ा। और लोगों से मैं यही कहता हूं, आज मेरा यही सवाल है। वसीम सैफी ने छोटा सा सवाल किया, मेरे दोस्त ने मुझसे राय मांगी है, मैं राय दे रहा हूं, बेबाकी से राय दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत से लोगों को ये बुरा भी लग रहा होगा कि हम सैफी समाज के नाम से पहले क्या कहलाते थे, किस कबीले के नाम से पुकारे जाते थे, हमारे कबीले का नाम क्या था? जो इंसान है उसका एक कबीला है, उसकी एक पहचान है, और सैफी नाम की जरूरत क्यों पेश आई? फिर यह सवाल बनता है। तो इस पर तफसील से एक वीडियो जारी करेंगे जब जिक्र कर दिया है। पहले आपके कमेंट्स, आपकी सलाह, आपकी राय, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरी तफसील से आपको समझाया जाए, बताया जाए और आपकी राय ली जाए। फिलहाल के लिए इतना ही मेरी अपनी राय थी। अगर किसी साहिबान को बुरा लगा है तो बेशक सच कड़वा होता है और बुरा लगता है। सच्चाई को कबूल करना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी मैं माफी चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।